हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षप्रीत कौर धीमान और मेरे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के अंदर 99 मार्क्स आए थे एंड आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल आउट कि आपके भी 99 100 फॉर श्योर आने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं। तो हेयर यू गेट द बेस्ट नोट्स। अब हम करने वाले हैं अपनी बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड मतलब बिल्कुल खत्म हो गया और बायपोलैरिटी का मीनिंग हमने समझा था कि बाय का मतलब होता है टू, पोलैरिटी का मतलब होता है पावर। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर दो ऐसी पावर्स हुआ करती थी, यूएस एंड यूएसएसआर, जिनकी कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो कैसे ये दो कंट्रीज जो है पहले हुआ करती थी सुपर पावर, परंतु जब ये बायपोलैरिटी खत्म हो गई तो सिर्फ एक सुपर पावर कैसे रह गई जो कि यूएस बनेगी, वो कैसे रह गई, हम वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो होता है अच्छी सी कहानी से कि बर्लिन के अंदर बनाई गई थी एक बर्लिन वॉल, जो कि बर्लिन जो है हमारी जर्मनी की कैपिटल है और इसे ये बीच में दीवार खड़ी कर दी थी ताकि जो वेस्ट बर्लिन है और ईस्ट बर्लिन है हम उसे अलग अलग कर दें। ठीक है, क्यों कर दें? क्योंकि वेस्ट जो है वो यूएस के साथ थी, ईस्ट जो है वो यूएसएसआर के साथ थी। तो 1961 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से एक साल पहले जो है वो ये बर्लिन वॉल बनाई गई थी। कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, और क्या होता है, 9 नवंबर 1989 के अंदर इसे तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो लोग कहने लगे नो नो बर्लिन वॉल। तो आपको कैसे याद रखना है, पहले आप नो लिख दोगे, फिर NO से कौन सा महीना होता है? नवंबर। ठीक है, 1989। ये 2 साल हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर 1991 के अंदर खत्म होगी, तो 2 साल पहले ही बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया था। ऐसे आप ये डेट याद रखोगे कि कब तोड़ दिया इसे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है सोवियत सिस्टम, कि हम पढ़ेंगे एक्चुअल में यूएसएसआर था क्या। आपको पता है यूएसएसआर जो है वो 15 कंट्रीज का जो है एक यूनियन था। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, अब हम उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब देखिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा था। जो हमारा सोवियत सिस्टम है वो कब एस्टैब्लिश हो गया, 15 कंट्रीज में कैसे एक ही आइडियोलॉजी चल रही थी, वो थी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। कैसे हो रहा था ये सब कुछ वो हम पढ़ेंगे। कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है रशिया के अंदर 1917 के अंदर। ये जो सोशलिस्ट वर्ड है इसका मतलब होता है कि सारे लोग अपनी एबिलिटी की अकॉर्डिंगली काम करेंगे, परंतु लेकर वो जाएंगे जो उनकी नीड है। ठीक है, तो काम जो है एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, पर जितनी जरूरत है उतना पैसा लेकर जाएंगे काम करने के बाद। तो ऐसा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है रशिया के अंदर 1917 के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा ये रशिया है, आपको पता है कि यूएसएसआर जो है वो एक्चुअल में लड़ रहा था। ठीक है, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी तब क्या हुआ, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी हमारी, तो समझ लीजिए ये यूरोप है, यूरोप का ये जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर फैसिस्ट फोर्सेस का रूल हुआ करता था। जैसे जर्मनी में हिटलर का था, फैसिस्ट होते हैं वो लीडर्स, सिर्फ पूरी कंट्री को एक लीडर चलाएगा, डिक्टेटरशिप चलेगी। ठीक है, तो फासिस्ट फोर्सेस को रशिया ने जो है वो ईस्टर्न यूरोप से हटा दिया और वहां पर अपना रूल जो है वो शुरू कर दिया। इन सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अपनी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। क्या थी इनकी? SC, हमने चैप्टर में लर्न किया था, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म जो है यहाँ पर लगा दी और एक वार्सो पैक्ट को क्रिएट किया जिसके अंडर इसने अपनी सारी अलायंसेस के साथ अपना एक ऐसे अलायंस बना लिया कि हम सारे यूएसएसआर हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारी यूएसएसआर बन गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बैन कर दी गई थी।
मतलब कोई भी पर्सन के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ जो है वो सरकार का है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। सेंट्रली का मतलब होता है कि जो सबसे ऊपर हमारी गवर्नमेंट है वो ही सब कुछ प्लान कर रही है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। सो इट वाज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और ये जो सेंटर पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक पार्टी चलाती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CPSU, ठीक है। तो जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की, ये सब कुछ चलाती थी और कोई भी ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पर नहीं अलाउड थी। जैसे आज के टाइम में जो बीजेपी है, और भी बीजेपी रूल कर रही है इंडिया में, परंतु और ऑपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस हो गई, ठीक है, अलग अलग कंट्री पार्टीज हो गई। तो इस जो सोवियत यूनियन है यहाँ पर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो अलाउ नहीं की गई थी। इक्वालिटी जो है वो देने का काफी वादा किया गया था यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल सिस्टम। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी है। फर्स्ट, बर्लिन वॉल कब टूटी, उसके बाद हमने पढ़ा कि सोवियत सिस्टम का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। अब हम इसकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या था। सब कुछ स्टेट ऑनरशिप का था, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके पास सब कुछ था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो काफी अच्छा था, ठीक है, बहुत बढ़िया था। उसके बाद यहाँ जो USSR है उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, मतलब जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, जिससे हम कोई काम कर सकें, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह होता है। तो ऑयल यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता था। आयरन और स्टील जो है काफी ज्यादा क्वांटिटी में USSR में मिलता था। यहाँ की जो मशीनरी थी वो बहुत अच्छे लेवल की थी कि और कंट्रीज में ऐसी मशीनरी नहीं बनाई जाती थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था कि बहुत दूर दूर के प्लेसेस जो कि बहुत ज्यादा आइसोलेटेड थे, जहां पर कोई ऐसे कांटेक्ट ही नहीं था, वहां तक भी इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो फैला दिया था। ये जो हमारी सोवियत यूनियन है, इसने बेसिक नेसेसिटीज जो है प्रोवाइड करने का वादा किया हुआ था कि हम पूरे यहाँ पर इक्वालिटी जो है वो फैला देंगे, सभी लोगों को एक प्रॉपर लेवल पे ले आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये ऐसा हमारे पास यूनियन था जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ठीक है। सभी लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दी जाती थी, मतलब कि सभी लोग जो हैं उन्हें हेल्थ केयर मिल रही है, उन्हें एजुकेशन मिल रही है, छोटे बच्चों को जो है काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट। तो सभी लोगों का एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया गया था। यहाँ की जो कंज्यूमर इंडस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी। पिन्स जो हैं वो भी बन रही हैं, बड़ी बड़ी कार्स भी बन रही हैं, मतलब सब कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा था। तो ये हमारी हो गई इकोनॉमी। हमने काफी अच्छी बातें पढ़ ली पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम की, कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था जिसके अंदर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी और इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। इकोनॉमी ऐसी थी कि सब कुछ अच्छा था, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ना होना, ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्री बहुत अच्छी होना, परंतु इसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स भी थे, हम वो पढ़ेंगे। अब ये जो हमारा सोवियत सिस्टम है, टॉपिक है व्हाट इज सोवियत सिस्टम। इसके काफी ड्रॉबैक्स थे, मतलब काफी खामियां थी जो कि बहुत ज्यादा बुरी थी। पहली चीज, यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं थी, क्योंकि ये क्या आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिज्म और सोशलिज्म की। वेराज जो हमारी वेस्टर्न अलायंस है, US की जो कंट्रीज हैं वो सारी डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही थी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी कि आपका जो व्यू है आप वो व्यक्त कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक थी, तानाशाही थी कि किसी के पास जो है कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। टाइट कंट्रोल कर रखा है पूरी सोवियत यूनियन के ऊपर एक पार्टी ने, कोई और ऑपोजिशन पार्टी हो ही नहीं सकती। कौन सी एक पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो है वो ही है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। रशिया जो है, देखिए 15 कंट्रीज से आपको पता है, ठीक है। रशिया जो है सबसे ऊपर हुआ करता था, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रशिया को मिलता था। बाकी ये यूक्रेन, बेलारूस वगैरह जो कंट्रीज थी इन्हें काफी दबाया जाता था। तो लोग काफी परेशान थे कि रशिया ही रशिया सब कुछ है, हम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर्म रेस बहुत ज्यादा थी। आपको पता है कि US से लड़ने के लिए USSR जो है अपनी स्टॉक बढ़ाता रहता था अपने वेपन्स का। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सारा एक्सपेंडिचर, सारा खर्चा कहाँ पर हो रहा है,
वेपन्स बनाने के लिए। अब जो बाकी का जो पैसा थोड़ा सा बचा है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था कि सोवियत यूनियन अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा कर ले, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्ट की रोड्स वगैरह बना दे, अच्छी बिल्डिंग्स बना दे, अच्छे स्कूल्स बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था सोवियत यूनियन। लोग फिर से परेशान, ठीक है। उसके बाद इस पे ज्यादा खर्चा हो रहा है हमारा आर्म रेस पर। इसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स मतलब जो एक पर्सन जो है एक बारी में ही यूज कर लेगा उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड, जैसे खाना वगैरह। तो खाना जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो रही थी और फूड के इंपोर्ट्स मतलब दूसरी कंट्रीज में से सोवियत यूनियन में खाना जो है वो इंपोर्ट कराया जाता था। दूसरी कंट्रीज को पैसे दिए जाएंगे कि हमें खाना दे दो, तो ये फूड इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी कि लोग जो है काम तो कर रहे थे परंतु उस टेक्नोलॉजी का ना होना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। इसकी वजह से जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अच्छी नहीं थी, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी, मतलब कि हम कितना सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं एक गिवन टाइम के अंदर वो काफी कम था, ठीक है। उसके बाद लोगों को अपने कल्चरल अफेयर को भी हैंडल करने की अथॉरिटी नहीं थी, मतलब आप किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो भी आपकी पार्टी ही देखेगी। अब क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन कर रखा था, मतलब इन्वेजन का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जो है दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। तो तब ये जो 1979 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन किया था यूएसएसआर ने, उसके बाद यूएसएसआर और भी कमजोर हो गया था, ठीक है। तो ये है हमारी ड्रॉबैक सोवियत यूनियन के। अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है गॉर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। अब दो लीडर्स देख लीजिए आप कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट है मिखेल गॉर्बाचेव, सो ही इज मिखेल गॉर्बाचेव। दूसरे हैं हमारे बोरिस येल्टसिन, ठीक है, ये हमारे हो गए बोरिस येल्टसिन। अब देखिए जो 15 कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना, हम पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे अलग अलग हो जाएंगी, कैसे टूट जाएंगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो ये डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ जाना, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना, तो ये जो टूट गया था हमारा सोवियत यूनियन, उसके पीछे मिखेल गॉर्बाचेव का काफी बड़ा रोल था। ये कौन थे, ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, मतलब इनके बाद जो है सोवियत यूनियन टूट जाएगा, रह क्या जाएगा, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, बाकी हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है, सारी जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। ये जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के इन 1985, मतलब कि अभी 6 साल रह गए थे कि हमारी डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल पूरी हो जानी थी। तो ये 6 साल पहले आ गए थे और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने सोवियत यूनियन के अंदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने शुरू किए थे। 2 रिफॉर्म्स थे, एक को बोलते थे पेरेस्ट्रोइका, दूसरे थे ग्लास्टनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब देखो पीई को छोड़ दो और आपने रीस्ट्रक्चर करना है पूरे हमारे सोवियत यूनियन को, ठीक है, पूरा सिस्टम जो है वो अलग से रिफॉर्म कर देना है, पूरा सिस्टम ही हिला देना है, ठीक है। दूसरा है ग्लास्टनोस्ट, ठीक है, इसमें ORM मीन्स ओपननेस, हम जो है वेस्ट के साथ बातचीत करने में पूरे वो हैं, ठीक है, तैयार हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, वेस्ट की टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में लेके आना चाहते हैं। तो ये थे पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लास्टनोस्ट, इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आर्म रेस खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या करना था, गुड रिलेशंस बनाने थे वेस्ट के साथ, यूएस के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान में जो इन्वेजन करी थी वहां से अपनी सारी सेना वापस मंगवा ली। जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक था हमारा वेस्ट जर्मनी, एक था हमारा ईस्ट जर्मनी, उन दोनों को जुड़वा दिया, ठीक है। तो वो क्या सिंबल था कि वेस्ट जर्मनी किसको, यूएस को फॉलो कर रहा था, ईस्ट जो है वो यूएसएसआर को फॉलो कर रहा था। तो इन दोनों में एक तरह से दुश्मनी थी, परंतु जर्मनी को जो है यूनिफाई करा दिया मिखेल गॉर्बाचेव ने। उसके बाद ये कोल्ड वॉर खत्म हो गई क्योंकि आर्म रेस खत्म है, गुड रिलेशंस बन गए हैं। उसके बाद इन्होंने डेमोक्रेसी ले आई अपनी सोवियत यूनियन में, मतलब अपनी ही आइडियोलॉजी को छोड़ दिया इन्होंने,
कम्युनिज्म सोशलिज्म को छोड़ दिया, ठीक है, डेमोक्रेसी ले आए, लोगों को राइट्स देने शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ, कम्युनिस्ट रिजाइम जो है वो टूटता गया, ठीक है। किसी को नहीं पता था ये जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स हैं वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करने वाले हैं। इन्होंने सोचा था कुछ और हो गया कुछ, ठीक है। कम्युनिस्ट रिजाइम जो है वो टूटता गया। ये देखिए, ये आपका ईस्ट जर्मनी है, ठीक है, जो कि किसके साथ था, आपका यूएसएसआर के साथ था, ठीक है। ये हो गया रशिया, जो कि सभी का हेड बना रहता था, इन्हें जो है काफी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ये जो ईस्टर्न यूरोप था ना, ये कंट्रीज चाहती थी हम इससे जल्दी से छुटकारा मिल जाए हमें, और हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो करना शुरू कर दें। परंतु ये जो एशिया की जो हमारी ये वाली कंट्रीज हैं, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, और ये सारी जो है इन्हें बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इंडिया की ऊपर वाली कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज काफी कमजोर थी, परंतु ये नहीं चाहती थी कि हम यूएसएसआर को छोड़ दें, क्योंकि यूएसएसआर इन्हें काफी इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा था। तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज चाहती थी हम इनसे छूटे, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज चाहती थी हम नहीं इन्हें छोड़ना चाहते। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या चाहती है, अपना राज, हमारा राज। इन्होंने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो गोर्बाचेव के खिलाफ हो गई कि ये तो हमारा सारा सिस्टम ही पलट रहा है। तो इन्होंने कर दिया मिलिट्री कूप पूरे यूएसएसआर के ऊपर, मतलब कि इन्होंने मिलिट्री का रूल जो है वो जारी कर दिया, ठीक है। मिलिट्री कूप का मतलब होता है जब मिलिट्री रूल करने लग जाए एकदम से कंट्री को, ठीक है। तो 1991 जिस साल ये डिसइंटीग्रेट हुआ था, जिस साल बाइपोलैरिटी या फिर सेकेंड वर्ल्ड जो ऑर्डर है हमारा वो खत्म हो गया था, उस साल इन्होंने मिलिट्री कूप जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया था। अब देखिए, लोगों को पता चल गया था फ्रीडम कैसी होती है, क्योंकि गोर्बाचेव ने डेमोक्रेसी ला दी थी। तो अब क्या हुआ, जो फ्रीडम मिलने का वो था, ठीक है, जो खुशी थी वो उन्हें दोबारा से चाहिए थी लोगों को। ये मिलिट्री कूप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे लोग, ठीक है, खिलाफ थे इसके। अब हमारी जो बोरिस येल्टसिन की फोटो देखी थी आपने, वो आएंगे हमारी इस, ठीक है, ये जो हमारा चल रहा है सब कुछ यूएसएसआर की हिस्ट्री। अब आ जाते हैं बोरिस येल्टसिन, जो कि एक नेशनल हीरो की तरह आएंगे, जो कि रशिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। ये जो है रशिया के इलेक्शंस को जीत जाते हैं, ठीक है, और इन्होंने काफी काम शुरू करना मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्या था कि इन्होंने सोवियत सेंटर से पावर जो है वो रिपब्लिक्स को देनी शुरू कर दी। मतलब कि जो हमारा ये सीपीएसयू जो है सभी को रूल कर रहा था, उसकी जगह अब हर एक कंट्री जो है उसके पास अपना खुद का लीडर होगा, अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी। रिपब्लिक का मतलब ये होता है। तो सारी कंट्रीज जो है वो रिपब्लिक बनना शुरू हो गई, ठीक है। दिसंबर 1991 के अंदर रब कंट्रीज ने, RUB रब, R फॉर रशिया, U फॉर यूक्रेन एंड B फॉर बेलारूस, ठीक है, जिन्होंने ये जो हमारा सोवियत यूनियन है उसे रब कर दिया था। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बैन कर दी गई है, और हम सारे फ्री हैं, ठीक है। हम क्या फॉलो करने वाले हैं, हम इस SC को छोड़कर, मतलब कि सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को छोड़कर LDC को फॉलो करेंगे, मतलब लिबरलिज्म, D फॉर डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। तो ये हमने पढ़ लिया पार्ट नंबर 1, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।